दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने हिंदुस्तान का सिनेमा ही बदल दिया। एक ऐसी फिल्म जिसने सिनेमा को आवाज दी, जिसने हमें सिंगर्स दिए, जिसने हमें म्यूजिक डायरेक्टर्स दिए, जिसने हमें लिरिसिस्ट दिए, बोलते हुए कलाकार दिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की पहली बोलती हुई फिल्म आला मारा के बारे में। आला मारा रिलीज हुई थी 14 मार्च 1931 में और इसके डायरेक्टर थे आर्देशिर ईरानी। वैसे तो इंडिया में पहली बोलती फिल्म 1927 में रिलीज हुई थी। ये अमेरिकन फिल्म थी जिसका नाम था शो बॉट और इसको मुंबई में रॉयल ओपेरा हाउस में रिलीज किया गया था। शो बॉट देखने के लिए लोग क्रेजी हो गए थे। इसके बाद इंडिया में बोलती फिल्म की मांग बढ़ने लगी। फिल्मों के लिए लोगों की दिलचस्पी देखने के बाद आर्देशिर ईरानी ने भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने का फैसला किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय सिनेमा की शुरुआत मूक फिल्मों से हुई थी, जिनको की गूंगी फिल्में भी कहा जाता था, यानी कि ऐसी फिल्में जिसमें आवाज नहीं होती थी। इंडिया की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र और जिसको बनाया था सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के ने। राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी 1913 में और इसके 18 सालों के बाद इंडिया को बोलती हुई फिल्म मिली आला मारा। अब आप सोचिए, जब भारत को पहली बोलती हुई फिल्म मिली होगी तब ऑडियंस में कितना क्रेज रहा होगा, इसकी हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब फिल्म ने भारत में भूचाल पैदा कर दिया था। ये वो दौर था जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और दूसरी तरफ इंडियन सिनेमा नेक्स्ट लेवल पर जा रहा था। आला मारा के प्रमोशन के लिए इसके मेकर्स ने नए नए स्लोगन बनाए थे, जैसे कि नया अजूबा देखो, गूंगा सिनेमा बोलने लगा, चलती फिरती तस्वीरों को मिली जुबान। इस तरह के जुमले लोगों की जुबान पर थे। हर कोई टाइम निकालकर इस नई सिनेमा से रूबरू होना चाहता था। इसके अलावा मेकर्स ने फिल्म के पोस्टर्स में कुछ और टैगलाइन भी यूज की थी, जैसे कि ऑल लिविंग 100% टॉकिंग। 14 मार्च 1931 का ये दिन इंडियन सिनेमा में इतिहास रचने का दिन माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक किसी भी फिल्म के रिलीज के दौरान नहीं हुआ। 14 मार्च 1931 को आला मारा का ट्रायल शो रखा गया था मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा घर में। शो था दोपहर 3 बजे का, लेकिन सुबह 9 बजे से ही सिनेमा घर के बाहर टिकट के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई थी। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, यहाँ तक कि लाठी चार्ज भी करना पड़ा। टिकट की कीमत 4 आना थी, यानी कि 25 पैसे, लेकिन ये टिकट ब्लैक में 5-5 रुपए तक में बिके हैं और उस दौर के 5 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे। फिल्म के डायरेक्टर आर्देशिर ईरानी ने ये स्पेशल शो पब्लिक का रिस्पांस देखने के लिए ही रखा था और पब्लिक का रिस्पांस ऐसा था कि आला मारा देखने के लिए पब्लिक सड़कों पर उतर पड़ी थी और यही तो आर्देशिर ईरानी चाहते थे। उस समय इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और इस तरह के एक्टिविटीज के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी। आला मारा के ट्रायल शो रखने के 2 हफ्ते बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके रेगुलर शो रखने की परमिशन दे दी। इसके रेगुलर शो 28 मार्च 1931 से शुरू हुए थे और कई दिनों तक आला मारा के सभी शो लगातार हाउसफुल रहे। उस दौर में फिल्मों को सिनेमा घरों में जाकर देखना नॉर्मल बात नहीं थी, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए पब्लिक टूट पड़ी थी। आला मारा इंडिया की पहली बोलती हुई फिल्म और लॉस्ट फिल्म है। आर्देशिर ईरानी की फिल्म आला मारा भले ही इंडियन सिनेमा में मील के पत्थर के तौर पर देखी जाती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज इस फिल्म की एक भी कॉपी मौजूद नहीं है। इसीलिए इस फिल्म को भारत की पहली बोलती हुई फिल्म के साथ लॉस्ट फिल्म भी कहा जाता है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर जितनी भी आला मारा फिल्में मौजूद हैं वो बाद में बनी हुई फिल्में हैं। यहाँ तक कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के पास भी
इस फिल्म का एक भी प्रिंट नहीं है। 2017 में नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट भी दिया था कि आला मारा का उनके पास एक भी प्रिंट मौजूद नहीं है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया यानी कि जहां पर भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई चीजें रखी जाती हैं। अब बात करते हैं आला मारा के प्लॉट की। आला मारा फिल्म की कहानी एक राजकुमार और एक बंजारन लड़की की प्रेम कहानी पर बेस्ड थी। फिल्म में एक राजा है और राजा का एक मंत्री है आदिल और उसकी बेटी है आला मारा। राजा की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है दिलबहार और नौबहार। दोनों ही बहुत झगड़ालू हैं और इनके बीच में झगड़ा तब और बढ़ जाता है जब एक फकीर भविष्यवाणी करता है कि राजा के उत्तराधिकारी को नौबहार जन्म देगी। इस बात से दिलबहार बहुत नाराज हो जाती है, उसके अंदर खलबली मच जाती है और दिलबहार बदला लेने के लिए राज्य के मंत्री आदिल से प्यार करने लगती है, पर आदिल उसके प्यार को ठुकरा देता है। गुस्से में आकर दिलबहार आदिल को जेल में डलवा देती है और आदिल की बेटी आला मारा को देश निकाला दे देती है। आला मारा को बंजारे पालते हैं और जब वो बड़ी हो जाती है तब महल वापस लौटती है और राजा के बेटे यानी कि राजकुमार से प्यार करने लगती है। क्लाइमेक्स में दिलबहार को उसके किए की सजा मिलती है, आदिल को जेल से निकलवा दिया जाता है, आला मारा और राजकुमार की शादी हो जाती है, यानी कि हैप्पी एंडिंग। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में यानी कि मूक फिल्मों के दौर में फिल्मों में जो कहानियां होती थी वो पौराणिक कथाओं के इर्द गिर्द ही घूमती थी, यानी कि फिल्मों की कहानी माइथो या कॉस्ट्यूम ड्रामा होती थी। लेकिन आर्देशिर ईरानी ने लीक से हटकर फिल्म बनाई। फिल्म की कहानी लव स्टोरी थी, इसलिए ये बहुत बड़ा रिस्क था। आला मारा पारसी प्ले से इंस्पायर्ड था। इसके राइटर थे जोसेफ डेविड। आला मारा में कुल 78 एक्टर्स थे जिन्होंने पहली बार फिल्म के लिए अपनी आवाज रिकॉर्ड किए थे। आला मारा सिर्फ पहली बोलती हुई फिल्म ही नहीं थी, बल्कि इंडियन सिनेमा को पहला गाना और पहला प्लेबैक सिंगर देने वाली फिल्म भी थी। इस फिल्म में 7 गाने थे और इसके साथ ही भारत को पहला प्लेबैक सिंगर भी मिला जिनका नाम था वजीर मोहम्मद खान और उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग भी की थी। दे दे खुदा के नाम पे इस गाने को भारतीय सिनेमा का पहला गाना माना जाता है। दे दे खुदा के नाम पे प्यारे ताकत है गर देने की। फिल्म में लीड रोल में थे पृथ्वीराज कपूर, जुबैदा, मास्टर विट्ठल और जिल्लो। पृथ्वीराज कपूर के साथ एलवी प्रसाद भी अहम भूमिका में नजर आए थे। बाद में इन दोनों हस्तियों ने सिनेमा में अलग ही मुकाम बनाया। दोनों को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। इंडिया में थिएटर के जनक कहे जाने वाले पृथ्वीराज कपूर आला मारा करने से पहले 9 मूक फिल्मों में काम कर चुके थे। फिल्म की लीड एक्ट्रेस जुबैदा गुजरात के नवाब सिद्दी इब्राहिम की बेटी थी। उन दिनों फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसीलिए शुरू में जुबैदा को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। जुबैदा की 2 और बहनें थी, सुल्ताना और शहजादी, और वो दोनों भी एक्ट्रेस थीं। आला मारा के अलावा जुबैदा ने देवदास जो कि 1937 में आई थी और मेरी जान जैसी फिल्मों में भी काम किया। 14 मार्च 2011 यानी कि आला मारा की 80th सालगिरह पर गूगल ने इस फिल्म के लिए एक खास डूडल डेडिकेट किया था और इसके 4 सालों के बाद यानी कि 2015 में एक कैलेंडर भी रिलीज किया था जिसमें देश की अलग अलग कैटेगरी की पहली फिल्मों की तस्वीरें शामिल थी और इस लिस्ट में आला मारा का नाम भी शामिल था। ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल था और सबसे बड़ी मुश्किल थी साउंड रिकॉर्डिंग की, क्योंकि उस समय इंडिया में साउंड रिकॉर्डिंग के कोई भी इक्विपमेंट्स थे ही नहीं। इस फिल्म में डायलॉग्स को रिकॉर्ड करने के लिए आर्टिस्ट ने माइक्रोफोन को जेब में या फिर कपड़ों में छिपा कर रखा था और इस टेक्निक को आज भी यूज किया जाता है। अमेरिकी साउंड इंजीनियर विलफोर्ड डेमिंग ने
इंपीरियल साउंड रिकॉर्ड करने में मदद की थी। फिल्म को टनर सिंगर सिस्टम कैमरे में शूट किया गया था, जो साउंड को सीधे फिल्म में रिकॉर्ड करता था। उस समय साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं हुआ करते थे, इसलिए दिन के शोर शराबे से बचने के लिए इसकी ज्यादातर शूटिंग रात में की जाती थी। इसकी शूटिंग मैजेस्टिक सिनेमा स्टूडियो में की गई थी और रात को 1 बजे से 4 बजे के बीच में शूट किया जाता था, क्योंकि जहां पर ये स्टूडियो था वहां पर रेलवे ट्रैक था और इस टाइम पर ट्रेन कम निकलती थी। ये फिल्म बनाना और भी चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि जब मूक फिल्में बनती थी तब फिल्म मेकिंग टीम में म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, डायलॉग राइटर्स, लिरिसिस्ट हुआ ही नहीं करते थे। तब आर्देशिर ईरानी को अपनी फिल्म के लिए ये टीम बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। आर्देशिर ईरानी का फिल्म में गाना डालने का आइडिया अब तक चल रहा है। देखा जाए तो इंडियन फिल्में बिना गाने के अधूरी लगती हैं। आलम आरा, ये जो टाइटल है ये अरबी और फारसी 2 शब्दों से मिलकर बना है और इसका हिंदी में मतलब होता है दुनिया को संवारने वाला। वाकई में इस फिल्म को बनाकर आर्देशिर ईरानी ने सिनेमा की दुनिया ही संवार दी। आर्देशिर ईरानी की आलम आरा के बाद इस नाम से 3 और फिल्में बनाई गईं। डायरेक्टर नानू भाई वकील ने 1956 में आलम आरा, 1960 में आलम आरा की बेटी और 1973 में फिर से आलम आरा बनाई। लेकिन इन तीनों फिल्मों की कहानी आर्देशिर ईरानी की आलम आरा से अलग थी और नानू भाई वकील की ही फिल्में यूट्यूब और इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं फिल्म के क्रेडिट्स की। तो फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर थे आर्देशिर ईरानी। इसके सिनेमेटोग्राफर थे आदि एम ईरानी, एडिटर थे एजरा मीर और म्यूजिक डायरेक्टर थे फिरोज शाह मिस्री और बी ईरानी। इस फिल्म का मेकिंग बजट था 40,000, लेकिन इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया इसके सही आंकड़े कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और कंटेंट के साथ। बाय बाय।